हम लोग सीधा कह रहे हैं कि जन स्वराज, हम लोग यहाँ विधायक बनने नहीं आए। हम लोग का लक्ष्य ये नहीं है कि भैया हम विधायक बन जाएं, मंत्री बन जाएं। बिहार को जिन लोगों ने बर्बाद किया है, जिन लोगों ने लूटा है, वो चाहे किसी दल का हो, कोई भी नेता हो, वो मेरा भाई हो, मेरा भतीजा हो, मेरे जात का हो, मेरे विरोध का हो, उससे कोई मतलब नहीं। उसकी सच्चाई जनता के सामने रखी जाएगी। किसी ने कहा, सम्राट चौधरी ने कहा प्रशांत किशोर तो हमारे भाई है, तो कोई आके हमको बोला कि वो तो आपको भाई बोल रहे हैं, अब तो आप नहीं बोलिएगा। किसी ने कहा कि दिलीप जायसवाल के पास इतना पैसा है कि प्रशांत किशोर 2 बार बोलने के बाद अब चुप हो गए। कोई कह रहा है मंगल पांडे को नहीं बोलेंगे, कहे से कि ये इनके स्वजातीय है। अरे भाई, हमने कैमरे पर कहा कि हम भाई भतीजावाद नहीं करते हैं। आप हमारे भाई हैं, भतीजा है, आप हमको अच्छा कहिएगा, खराब कहिएगा। आप हमारे लिए अच्छा कुछ कह रहे हैं तो उसके लिए धन्यवाद है, लेकिन ये मत समझिए कि आपको छोड़ देंगे। अगर आपके खिलाफ हमारे पास प्रमाण आएगा तो वो रखा ही जाएगा, कोई आपको बचा नहीं सकता है। और जन स्वराज की व्यवस्था बनी तो खाली प्रमाण नहीं रखा जाएगा, 100 टॉप पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स का एक तरीके से हम लोगों ने सूची बना रखा है। इन लोगों पर बाकायदा वो कार्रवाई होगी कि पूरा देश देखेगा। इनके और इनके आने वाली पीढ़ियों से बिहार से लूटा हुआ एक एक पैसे का वसूला जाएगा। हम लोग को जानकारी है कि यहाँ के अफसर कितना भ्रष्टाचार में लिप्त है। और मैं छोटे अफसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटे नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ। जो टॉप 100 है, जो लोग इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बिहार का आदमी, बिहार का बच्चा खाए बगैर मर रहा है, और तुम इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया में यहाँ के लूट के पैसे से घर खरीद रहे हो, तो मान कर चलो कि जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी तो तुम बचोगे नहीं। भगवान से अभी से प्रार्थना करो कि जन स्वराज ना आ जाए। अगर आया तो तुम्हारा खैर नहीं है। इसलिए ये होगा कि पिछले 20 वर्ष से नीतीश कुमार जिस तरह सरकार चला रहे हैं, उन्होंने एक व्यवस्था बना ली है कि इस तरह के मामलों पर कुछ वो नहीं करते हैं। एक लालू यादव को छोड़ दीजिए तो किसी दूसरे नेता को बिहार में लीगली या अदरवाइज प्रोसिक्यूट नहीं किया गया। करप्शन केस हुआ, लोग भूल गए। लोग भूल गए कि भाई मुजफ्फरपुर में क्या हुआ, लोग भूल गए कि कलकत्ता घोटाले में क्या हुआ, या उसके बाद जो सैकड़ों घोटाले हुए। जो भी घोटाला किया है, जो भी जिसने भी पैसा लूटा है, उसको एकदम टाइम बाउंड तरीके से उन पर कार्रवाई की जाएगी।